बिहार का एक जिला भदोई, जहाँ के कलेक्टर साहिबा का बहुत बड़ा नाम था लोगों की सेवा करने में। वो आए दिन लोगों की मदद करती रहती थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ी माँ उनके दफ्तर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे। वह बूढ़ी माँ जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी कि मुझे कलेक्टर साहिबा से मिलना है। दोस्तों, आखिर वो बूढ़ी माँ कौन थी और वह क्यों रो रही थी? वह कलेक्टर साहिबा से क्यों मिलना चाहती थी? दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। भदोई एक जिला है जहाँ रमेश जी की फैमिली रहती है। रमेश जी का एक छोटा सा धंधा है जिससे कि उस धंधे से पैसे कमाकर अपनी फैमिली का भरण पोषण करते हैं। रमेश जी की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है जिसके कारण उनको फैमिली पालने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी फैमिली के लिए राशन दवा में रमेश जी बहुत परेशान रहते हैं। वह पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सकें। उनकी फैमिली में पत्नी शांति और 3 बेटे और 4 बेटियां हैं जो कि अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। रमेश जी की फैमिली बड़ी है पर खुशहाल फैमिली है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। रमेश जी ने अपनी 2 बेटियों और 3 बेटे की शादी कर दी। घर में बहू दामाद सब हैं। अब बच्चे भी कमाने लगते हैं जिससे कि रमेश जी को थोड़ा आराम मिल जाता है। फिर भी उनके ऊपर अभी भी 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अचानक दुकान से आते समय रमेश जी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका देहांत हो जाता है। देहांत के बाद घर में मातम सा छा जाता है। रमेश जी की मृत्यु के बाद घर बिखर जाता है। अब तीनों बेटे को लगता है कि बहनों की शादी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना आ जाए। उन तीनों बेटे की पत्नियां अपने पति को चढ़ाने लगती थी। जो छोटा बेटा है वह बहनों की जिम्मेदारी से बचने के लिए घर वालों से झगड़ा करके किराए के मकान में चला जाता है। उसे भाई और माँ बहनों से कोई मतलब नहीं होता है। रमेश जी की मृत्यु के बाद शांति पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपनी बेटियों की शादी कैसे करें, क्योंकि कोई बेटा साथ नहीं दे रहा था। शांति अपने बीच और बड़े बेटे के साथ उसी घर में रहती थी। वह घर शांति के नाम पर ही था। आए दिन बहुएं शांति को परेशान करती थी, खाना नहीं देती, जिससे कि शांति और उनकी बेटियों को भूखे सोना पड़ता था। बड़ा बेटा तो और परेशान करता था अपनी माँ को। शांति को उल्टा सीधा बोलता था कि खिलाने की ताकत नहीं थी तो इतने बच्चे क्यों पैदा किए, हमें सुकून से नहीं रहने दे रही है। एक दिन शांति ने कठोर दिल करके यह फैसला लिया कि अपने दोनों बेटे को बोलेंगी कि मेरा घर खाली कर दो। तुम लोग मेरा खर्चा नहीं चला सकते तो मैं घर बेच कर बेटियों की शादी कर दूंगी और किराए के मकान में जाकर रहूंगी। यह बात सुनकर बेटे ने माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिया और उसने माँ और बहनों को घर से निकाल दिया। उन्हें भूखे रोड पर छोड़ दिया। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, वह जवान बेटियों को लेकर रोड पर भटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शांति ने कलेक्टर ऑफिस में गुहार लगाने की कोशिश की और वह कलेक्टर ऑफिस गई। कलेक्टर साहिबा के ऑफिस में जाने का प्रयास करने लगी। शांति बहुत रो रही थी। कलेक्टर साहिबा अपने दफ्तर में काम कर रही थी। तभी उन्हें बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। वह उठकर बाहर आती है तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ जिसका नाम शांति है, वह 2 बेटियों के साथ दफ्तर के बाहर खड़ी होकर रो रही है। कलेक्टर साहिबा माताजी को अंदर लेकर जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ माताजी। शांति अपनी सारी बातें बता देती है। कलेक्टर साहिबा तुरंत दारोगा को आदेश देती हैं कि इनके बेटे को बुलाओ। दारोगा जी शांति के घर जाकर उनके बेटे को उठा कर लाते हैं। कलेक्टर साहिबा दोनों बेटे को जोर से चमाट मारती है और बोलती है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी माँ को परेशान करने में। इनको इनके घर से ही बाहर निकाल दिया, ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। कलेक्टर साहिबा ने बोला, अगर 2 दिन में घर खाली नहीं हुआ तो तुम पर कड़ी कार्रवाई होगी और धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। कलेक्टर साहिबा ने 2 दिन में बेटे से घर खाली करवाया और माताजी को उनका घर दिलवाया और एनजीओ के साथ मिलकर उनके दोनों बेटियों की शादी करवाई। जीवन शांति जी का खर्च उठाया।
उनके खाने पीने, दवा, सब चीज़ों का खर्चा कलेक्टर साहिबा ने उठाया। यह देखकर शांति जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सच्चे दिल से कलेक्टर साहिबा को बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।